हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर का नाम है तुलसी के दोहे। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे, पेज नंबर 132, चैप्टर नंबर 17। तुलसी के दोहे, ये दोहे लिया गया है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। इन दोहों के द्वारा परहित, स्नेह, धैर्य, मधुर वचन, दया का महत्व आदि के परिणामों की जानकारी दी जा रही है। इस तुलसी के दोहे, जो तुलसीदास जी ने जो दोहे लिखे हैं, इन दोहों के द्वारा परहित, लोगों को हित, हित मतलब परोपकार करना, परहित, स्नेह, लविंग काइंड, धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, जो मधुर वचन मतलब स्वीट वर्ड्स बोलना दूसरों के साथ, दया का महत्व मतलब काइंडनेस दिखाना आदि की परिणामों की जानकारी दी जा रही है इस दोहे के जरिए से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। इन दोहे के बारे में आज जानेंगे। तो तुलसीदास जी ने फर्स्ट दोहे लिखे हैं। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फल ही परहेत, इतते ए पाहन हनत, उतते बे फल देत। सेकंड में है, आबत ही हरसे नहीं, नेमन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे स्नेह, कंचन बरसे मेह। फिर थर्ड है, सुर समर करणी, तुलसी करही कहीं न जनबही आप, विद्यामान मेरी पू पाई रन, कायर करो ही प्रलाप। फिर फोर्थ है, तुलसी मीठ बचन से, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु और, बसीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। फिर फिफ्थ है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लो घट में प्राण। तो यहाँ पे जो कवि परिचय है, तुलसीदास जी के कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी ने लिखे तो गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका जन्म हुआ था 1532 में, और उनका डेथ हुआ था, जो उनका तिरोधान हुआ था 1623 में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक एक छोटा सा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे जी के लड़के थे तुलसीदास, तथा माता का नाम था हुलसी। हुलसी से तुलसी उनका नाम हुआ। वे अपने समय के पहुंचे हुए विद्वान तथा महान संत भी थे। वे श्री राम के अनन्य भक्त थे, श्री राम जी के, तुलसीदास जी ने। उसी भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस हम जो पढ़ते हैं बुक, उसी का तुलसीदास जी ने रचना किए थे। इस ग्रंथ ने गोस्वामी जी को अमर बना दिया। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल इत्यादि अनेक अन्य उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो जो फर्स्ट दो है उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फल ही परहेत, इतते ए पाहन हनत, उतते बे फल देत। तो इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है, भावार्थ है, तुलसी जी ने यहाँ पे कहते हैं कि संत हमेशा आम के वृक्ष की तरह होते हैं। सुअंब मतलब आम के वृक्ष। आम के वृक्ष में जो फल और फूल उगते हैं वे दूसरे के लिए ही होते हैं। आम का वृक्ष दूसरों के लिए फल देता है, क्योंकि वो तो खाता नहीं, तो दूसरे के लिए ही होता है। इस वृक्ष पर जितना पत्थर मारते हैं वह उतना फल देता है। उसको जितना हम जब ये जो आम के
पेड़ पे चढ़ते हैं बच्चे लोग, और वहाँ पे जाके वो बड़े बूढ़े सभी लोग आम के वृक्ष के ऊपर जो पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, और आम नीचे गिरता है बोल के, जो तभी भी उनका पत्थर का पेन सह के भी वो हमको ये आम देना बंद नहीं करता है। वो आम और ज़्यादा देता है, लेकिन वो आम देना उसका बंद नहीं करता है। उसको पेन होता है फिर भी वो आम देता है हमको, वही उसका अर्थ वही है। इस वृक्ष पर जितना पत्थर हम मारते हैं वह उतना फल देता है, यानी कि स्वयं कष्ट सहता है और बदले में फल फल यानी कि सुख हमको देता है। इसी तरह संत भी परोपकारी होते हैं। इसी तरह संत भी दूसरों का कष्ट सह के भी वो दूसरों के बारे में उनको उचित भावना रखते हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं चाहते हैं संत लोग। वैसे ही जैसे आम के वृक्ष में जैसे हम लोग पत्थर फेंकने से भी वो आम कभी हमको आम देना बंद नहीं करता, वैसे ही संत साधु संत भी ऐसे ही होते हैं। अभी जो सेकंड नंबर भाव ये दोहे है, आवत ही हरसे नहीं ते नैनन नहीं स्नेह, तुलसी यहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। तो यहाँ पे जो सेकंड भावार्थ है, तुलसीदास यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ जाते ही लोग हमें देखकर खुश नहीं होते और उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास नहीं झलकता, ऐसे स्थान पर हमको नहीं जाना चाहिए। जैसे हम कभी कभी ऐसे ही जिसके घर जाना नहीं पसंद करते, हम उसके घर चले जाते हैं और वो इतना खुशी नहीं होता है हमको देख के। वैसे ही हम भी कुछ लोग को इनवाइट कर देते हैं और वो उनका जैसे हम उनके साथ इतना घुल मिल नहीं जाते हैं और उनका आना नहीं आना ऐसे सेम ही होता है हमारे लाइफ में, वैसे ही बोल रहे हैं। तुलसीदास जी हमें कहते हैं इसमें, इस दोहे में, कि जहाँ जाते ही लोग हमें देखकर खुश नहीं होते हैं। जहाँ पे हम जाते हैं ऐसे बिन बुलाए मेहमान जैसे हम चले जाते हैं, लेकिन वो लोग हमको देख के खुशी नहीं होता है, उनके मुख पर खुशी का भाव नहीं होता है, उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास नहीं होता है, झलकता है। ऐसे स्थान पर हमको नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान होकर नहीं जाना चाहिए। सच्ची कहा है, चाहे वहाँ सोने की वर्षा ही क्यों ना होती हो, वहाँ पे सोने का बारिश भी होता है, तभी भी वहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे हमको बिन बुलाए मेहमान जैसे हम चले जाते हैं, वो बुलाते हैं लेकिन हम ऐसे जाने से भी वो खुशी नहीं होते हैं, उनके मुख पर खुशी का भाव नहीं दिखाई देता है, तो हमको उसी जगह हमको नहीं जाना चाहिए। अभी ये दोहे नंबर 3 है, सुर समर करनी तुलसी करही, काहि न जनबही आप, विद्यामान रिपु पाई रन, कायर करही प्रलाप। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है, तुलसीदास जी यही इस दोहे में कहते हैं कि वीर और कायरों के गुणों को दर्शाते हुए कहते हैं कि वीर अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं। वीर पुरुष जो है अपना तारीफ खुद अपने मुंह से नहीं करते। युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करते हैं, जो युद्ध में वो शत्रुओं का डटकर सामना करते हैं, और उनका जो उल्टे कायर युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को देखते ही रो पड़ते हैं, लेकिन कायर लोग जो होते हैं वो शत्रु को युद्ध क्षेत्र में देख के रो पड़ते हैं, डर जाते हैं। तो वीर पुरुष अपना मुख में अपना बखान नहीं करते हैं, वो ये शत्रुओं के साथ ये जम के उनका सामना करते हैं, और लेकिन कायर लोग वो शत्रुओं को देख के ही युद्ध क्षेत्र में रो पड़ते हैं, मतलब डर जाते हैं। ये था इसका मीनिंग। तो अभी दोहे नंबर 4 है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। यहाँ पे तुलसी जी ने कहते हैं कि मीठे वचन के प्रयोग से चारों ओर का वातावरण सुखमय बनता है। मीठा वचन
वशीकरण का मंत्र है मीठा वचन। अतः कठोर वचन को त्याग देना चाहिए। कठोर वचन को त्याग कर मीठे वचन का पालन करना चाहिए। हमेशा मीठे वचन से वातावरण सुखमय बनता है। अभी दोहे नंबर 5। दोहे नंबर 5 है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब जब लो घट में प्राण। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का मूल दया है, धर्म का मूल दया है और पाप का मूल अहंकार है। उनका कहना है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। तो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तो हमको सभी को दया भाव देखना चाहिए और दया की भावना रखना चाहिए हमारे मन में। तो ये था दोहे 1, 2, 3, 4, 5 5 दोहे यहाँ पे दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 5 दोहे का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और उसका ये था। अभी कुछ शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ दिया गया है, सुअंब तरु। सुअंब मतलब आम का पेड़, श्रेष्ठ आम का पेड़। परहित मतलब दूसरों के लिए। पाहन हनत मतलब पत्थर मारते हैं। पाहन हनत मतलब पत्थर जो मारते हैं। आवत ही मतलब आते ही। नैनन मतलब आंखें। मेह मतलब मेघ। कंचन मतलब सोना। समर मतलब युद्ध। रिपु मतलब दुश्मन। जनबही मतलब बताते हैं। विद्यमान मतलब मौजूद। उपजत मतलब पैदा करना होता है जो। वशीकरण मतलब दूसरों को वश में करना। परिहरू मतलब छोड़ दे। त्याग दे मतलब त्याग दे। छड़िए मतलब छोड़िए। लो मतलब तक। घट मतलब शरीर, काया जो शरीर। तो ये था शब्दार्थ और उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संत का स्वभाव कैसा होता है? संत का स्वभाव कैसा होता है? संत का स्वभाव परोपकारी होता है। संत का स्वभाव परोपकारी होता है। सच्चे सूरवीर का क्या लक्षण होता है? सच्चे सूरवीर डटे रहते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को अपना बखान नहीं करते। सच्चे वीर अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं। वो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करते हैं। ये लिखना है। फिर दुश्मन की फौज देखकर वीर क्या करते? दुश्मन की फौज देखकर वीर उनके साथ लड़ाई करते हैं। मीठे वचन बोलने से क्या लाभ होता है? मीठे वचन बोलने से वशीकरण मंत्र होता है। मीठे वचन से हमको वातावरण सुखमय होता है। ये लिखना है। तुलसीदास जी हमें कैसे वचन त्यागना चाहिए? हमें कठोर वचन त्यागना चाहिए। फिर तुलसीदास जी दया के बारे में क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी दया धर्म का मूल दया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का मूल दया है और पाप का मूल अहंकार है। तो शरीर में जितने समय तक शरीर में प्राण है तो हमको दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दया का भावना होना चाहिए हमारे मन में। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अभी निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों को द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? आम का पेड़ दूसरों के लिए ही फूलता और फलता है। तो फर्स्ट जो ये दोहा है वो है आम का पेड़ का। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फलहि परहेत। इतते ए पाहन हनत, उतते बे फल देत। पत्थर मारने से भी वो हमको फल देता है। ये हो गया। फिर सच्चा सूरवीर कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। इसका दोहा बोलना है। सूरवीर का था ये,
सूर समर करनी तुलसी करही, कही न जना वही आप, विद्यमान रिपु पाई रन, कायर करही प्रलाप। ये लिखना है, ये है उसका दोहा। फिर दुश्मन की फौज को देखकर कायर रोने पीटने लगता है। सूर समर करनी तुलसी करही, कहीं न जनबही आप, विद्यमान रिपु पाई रन, कायर करही प्रलाप। ये लिखना है उसका दोहा। और फिर मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशी का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसका दोहा है, जो फोर्थ है दोहा वही है। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजुत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। यह है उसका दोहा। फिर अभिमान पाप का मूल है और दया धर्म का। ये है लास्ट वाला। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लो घट में प्राण। तो ये था दोहा, तुलसी के दोहे का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। आवत ही हरस्य नहीं, नैनन नहीं स्नेह, सूर समर करणी तुलसी करही, कही न जनबही आप। ये जो सूरबीर का ये लिखना है। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन, ये जो ये दया का मंत्र, जो वशीकरण मीठा वचन बोलना चाहिए, जो कठोर वचन त्याग करना चाहिए, उसको लिखना है। और वो सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला लिखना है, ये अब तो ही और सेकंड वाला नैना, जो विश्वास झलकता है, जो जब हम किसी कोई हमको बिन बुनाए मेहमान जो होता है, जो हम किसी के घर में जाने से हमको देखकर वो उसके मन में खुशी का भाव प्रकट नहीं होता है, तो हम उसके घर नहीं जाना चाहिए। ये लिखना है फर्स्ट वाला में। और सूर समर मतलब जो सूरवीर होता है, वीर पुरुष अपना बखान अपने मुंह से नहीं करता है, वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु के साथ लड़ता है। और लेकिन कापुरुष लोग व्यक्ति वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर रो पड़ता है, वो लिखना है। और वशीकरण यह मंत्र है, वो वशीकरण मतलब जो मीठे बोल हमको बोलना चाहिए, मीठा वचन वशीकरण मंत्र है। मीठे वचन से वातावरण ये सुखमय बनता है, और कठोर वचन हमको त्याग करना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का वशीकरण यह मंत्र है। फिर नमूने के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित खड़ी बोली रूप लिखिए। यहाँ से, तो ते, इतते मतलब यहाँ से, ते मतलब से, या इत मतलब यहाँ, ते मतलब से। उतते उत मतलब वहाँ, से मतलब ते, वहाँ से। करही मतलब करना, चहु मतलब चार ओर, तहाँ मतलब उधर, कहीं मतलब कहाँ, छोड़िए मतलब छोड़ दीजिए, लो मतलब ले लो। लो मतलब तक। हो गया। अभी होगा विलोम शब्द लिखिए। इतते मतलब इतते का उतते लिखना, इतते यहाँ थे, उतते वहाँ थे, वहाँ से। इतते उतते मीठा मीठा, कठोर कड़वा, धर्म अधर्म, आवत अनावत, सुख दुख, अभिमान अभिमान स्नेह करना, जो कायर वीर, कठोर कोमल, दया की भाव, ये कठोरता, जो दया का भावना, ये फिर दोहा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसे भावार्थ सहित कक्षा में सुनाइए। जो भी दोहा यहाँ पे जो पढ़े,
1 2 3 4 5 जो जिस दोहा तुमको अच्छा लगा उसके बारे में तुम्हारे कक्षा में उदाहरण सहित उसको कक्षा में सुनाना, उसको डिस्क्राइब करके सुनाना। दोहों में निहित किन बातों को आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, उन्हें 3-4 वाक्यों में लिखिए। जो इस दोहे को अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना चाहते हैं, उस दोहे के बारे में आप कौन सा दोहे अपने जीवन में लागू करना चाहिए उसके बारे में 3-4 वाक्य लिखना है। दोहों का कंठस्थ कीजिए, इस दोहे को मुखस्थ कीजिए, मतलब बिना देख के बोलना है आपको। अभी योग्यता विस्तार, मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख फैलता है। कैसे? मतलब सभी लोग खुशी होते हैं मीठे वचन बोलने से, किसी के हृदय में उसको आघात नहीं पहुंचता है। कुछ उदाहरण देते हुए कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। तो ये था तुलसी के दोहे, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 132। तो आज हम ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 17 तुलसी के दोहे पेज नंबर 132 का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इसका मैं पूरा फुल प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये जो आई बटन में भी उसको लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे बाकी चैप्टर का भी देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का अपलोड हुआ है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 17 का तुलसी का दोहे का एक्सप्लेनेशन। और बाकी क्लास 1 to क्लास 5 क्लास 4 का भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास वाइज चैप्टर वाइज पूरा फुल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड हुआ है। और अंकुर हिंदी पाठमाला का भी क्लास 1 to क्लास 5 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोस सभी अपलोड हुआ है इस चैनल में। और एनसीईआरटी जो बाल राम कथा है क्लास 6 का, उसका भी पूरा फुल टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू अपलोड हुआ है इस चैनल में। और ये जो उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर वाइज ये प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है क्लास वाइज। तो जो भी जिस क्लास का देखना चाहते हो वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसमें अंकुर हिंदी पाठमाला का भी जो क्लास 1 का भी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी जिसको भी अगर बेसिक हिंदी सीखना है, तो बड़े लोग भी अगर बेसिक हिंदी सीखना चाहते हैं तो क्लास 1 का वीडियोज वो प्लेलिस्ट में है, पूरा 60 to 70 वीडियोज अपलोड हुआ है एक प्लेलिस्ट में, तो वो देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो वर्णमाला अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से होके स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, फिर जो 12 खड़ी 10वीं खड़ी, ये सब स्टार्टिंग मात्रा वर्ड सभी अपलोड हुआ है अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट में। तो बेसिक हिंदी जिसको सीखना है तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी ग्रामर प्लेलिस्ट में भी ग्रामर्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए भी ग्रामर वीडियो सब अपलोड हुआ है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो और आगे चल के भी मैं महाराष्ट्र, तेलंगाना और जो केरला और आंध्रा का ये वीडियो सब सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज इस चैनल में अपलोड होने वाला है। उसका ई बुक सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर ई बुक सॉल्यूशन बनाऊंगी, और ये जो उसका क्वेश्चन आंसर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन सभी वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।